पवित्रता, प्योरिटी किसकी? जीवन की। ये सबसे बड़ा महत्व शब्द है महत्व का। प्योरिटी ऑफ लाइफ, जीवन को, पूरे जीवन को कैसा पवित्र किया जाए। तो पवित्र का मतलब जो है वो है दोष मुक्त जीवन। यानी अपने में जो भी विकार है, दोष है, वो दोष को जैसे हटाएंगे तो दोष मुक्त जीवन हो जाएगा। जैसे दोष मुक्त जीवन हो जाएगा तो वो जीवन पवित्र बन जाएगा। जैसे चावल बनाते हैं तो चावल को पहले साफ कर लेते, गेहूं को पहले साफ कर लेते, क्योंकि उसमें जो भी कंकर पत्थर है थोड़े बहुत, उस कंकर पत्थर को हम निकालने की कोशिश करते हैं। उसमें जो भी दोष है वो निकालेंगे तभी हम चावल बना सकते हैं। गेहूं भी वैसा है, आटा बनाना है तो पहले गेहूं को साफ करेंगे, देखेंगे कई कंकर पत्थर है छोटे छोटे, तो हमारे जीवन को उसी तरह हमारा जो बुद्ध धर्म का मुख्य मकसद है कि हमें जब काम करना है, फील्ड में काम करना है, या फिर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, या हम बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं भी करेंगे, लेकिन हमें अपनी एक पहचान बनाना है समाज के अंदर कि ये बुद्धिस्ट है, ये लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, उनके आदर्श महापुरुष जो है उनके रास्तों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। तो जीवन पवित्र का मतलब क्या है कि हमारे में जो भी कमियां हैं, जो भी हमारे में दोष है, उस दोष को, कमियों को हम दूर करें, तब वो पवित्र हम बना सकते हैं। जो विषय की गंभीरता हम समझे, जब तक हम किसी विषय की गंभीरता समझते नहीं तब तक वो विषय हमारे समझ में नहीं आता। ये बहुत ही यानी सरल विषय है, लेकिन आचरण का विषय है। हमारे साथी जो बॉम्बे से है, यूपी से भी है, पूरे इसमें घूम के आए, उनका एक मन में एक इच्छा है कि हम जो पढ़ाते हैं, जो भी हमारे विचार हैं, आप सब में विचार है, अलग अलग विचार है, सभी सोचते हैं, सभी विचार करते हैं, लेकिन हम जब लोगों तक जाते हैं तो लोग कैसे उसको स्वीकार करेंगे? लोग किसको एक्सेप्ट करेंगे? कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लोगों को हम किस तरह से समझा पाएंगे? ये सवाल है, और बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल सबसे पहले किसको पैदा हुआ? इसको सवाल सबसे पहले जो पैदा हुआ वो तथागत बुद्ध को, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को ये सवाल उनके मन में सबसे पहले आया। जब उनको संबोधि प्राप्त हुई, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, बुद्धा पजेस द नॉलेज, इसका मतलब है उन्होंने ज्ञान को स्वयं ग्रहण किया हुआ।
जितने भी गुरु के पास में गए, गुरु का ज्ञान उन्होंने कोई भी गुरु का ज्ञान एक्सेप्ट नहीं किया। 7-6 साल घूमे वो जंगल में, लेकिन जब उनको लगा कि इससे मेरी समस्या हल नहीं हो रही, हर एक गुरु का अलग अलग विचारधारा होती है, हर एक गुरु के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, तो उन्होंने हर गुरु के पास में गए। उनका ध्येय क्या, उनका उद्देश्य क्या है, उन्होंने सीखा, जो भी सीखना है सीख लिया उन्होंने उनसे, लेकिन उनका जो खुद का जो मकसद था, उनका जो खुद का उद्देश्य था, वो उद्देश्य की पूर्ति किसी गुरु के पास में नहीं हुई। इसलिए तथागत बुद्ध स्वयं गुरु थे, यानी उनका गुरु कोई नहीं था। अब वो इतिहास में बताते हैं, इतिहास में कि बुद्ध ये 28वें बुद्ध है, इसके पहले बुद्ध हो चुके हैं। अब वो उनको कौन से काल में हुए, उनका काल कितने साल तक चला, फिर उसके कितने साल के बाद में दूसरे बुद्ध पैदा हुए, फिर उनका साल कितना चला, उन्होंने कौन सी विचारधारा दी, उन्होंने कौन सी शिक्षा की, इस बारे में ज़्यादा जानकारी कई भी ग्रंथों में लिखी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी त्रिपिटक में मिलती है। उस आधार पर जो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, उस आधार पर लोग कहते हैं कि ये जो बुद्ध है ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो है वो 28वें बुद्ध है, उसके पहले 27 बुद्ध हो चुके हैं। लेकिन बुद्ध ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो अपने बलबूते पे किया। उन्होंने अपने मेहनत से, अपने एक चिंतन के द्वारा, उन्होंने अपने अनुभव, उनको जो उन्होंने स्वयं अनुभव लिया, हर एक चीज का अनुभव लिया, हर एक गुरु के पास में गए, उनसे सीखा, अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद में स्वयं में उन्होंने बहुत चिंतन करके फिर उन्होंने जो दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लिया, दुख मुक्ति का मार्ग मिला उन्होंने उनको, तो वो स्वयं का, उनका स्वयं की ये है, परिश्रम करके सम्यक संबुद्ध, इसलिए बोलते हैं सम्यक संबुद्ध, यानी स्वयं प्रयास के वो बुद्ध बने, स्वयं के प्रयास से वो बुद्ध बने, इसलिए उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। बाकी सब बुद्ध हो गए, लेकिन ये जो सिद्धार्थ गौतम ये कौन हो गए, सम्यक संबुद्ध हो गए, यानी खुद के प्रयास से, खुद के प्रयत्न से उन्होंने बुद्धत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त कैसा किया उसके बारे में हमने क्लास में बताया, वो भी बहुत ही महत्व का सब्जेक्ट है कि उन्होंने ज्ञान कैसे प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो एक जगह बैठे, ये प्रश्न निर्माण हुआ, जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ, सिद्धार्थ गौतम पजेस द नॉलेज, पजेस द नॉलेज, ये एक महत्व का शब्द है, पजेस द नॉलेज। पजेस यानी अपने मेहनत से संग्रहित करना, उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया अपने मेहनत से, सिद्धार्थ गौतम ने, और इसलिए वो सम्यक संबुद्ध बन गए। अब सम्यक संबुद्ध बनने के बाद उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त ऐसा किया, उनका जो ऐसा ज्ञान था, वो खुद चिंतन करने लगे कि मेरा ज्ञान जो है, मैंने जो ज्ञान लिया है, ये पूरे विश्व में जो ज्ञान चल रहा है, उस जमाने में, उस समय में जो ज्ञान का प्रभाव था,
एक विचारधारा का प्रवाह था, उस विचारधारा के प्रवाह के विरुद्ध मेरा ज्ञान है। लोग कर्मकांड करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ को ही धर्म मानते थे। यज्ञ करना ही धर्म को एक डेफिनेशन थी। बलि देना ये था, मोह माया, लैंगिक दुराचार, चारों तरफ लैंगिक दुराचार, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो आज रामायण महाभारत देखेंगे तो पूरा स्त्री का चरित्र हमें दिखाई देता है कि क्या चलता है, क्या चला उस जमाने में। स्त्री को कितना एक यानी कितने अत्याचार हुए स्त्री पर। उनके ग्रंथों में आप पढ़ोगे तो स्त्री को कुछ भी समझा नहीं गया, स्त्री को कोई भी प्रकार का महत्व दिया गया नहीं था, स्त्री को दुय्यम दर्जा दिया गया। स्त्री एक उपभोग लेने वाली चीज है, इस तरह स्त्री को देखा जाता था। लेकिन बुद्ध के सामने एक चरित्र था, एक पवित्रता थी, एक पवित्र का जीवन मार्ग था, एक सबको समान देखने का, समता स्वातंत्र बंधुभाव का एक मार्ग उनके सामने था, जो उन्होंने ढूंढ के निकाला था। वो अपवित्र भी इंसान हो तो भी उसको पवित्र बनाने का मार्ग था, उन्होंने जो ढूंढ के निकाला था। इसलिए उनके मन में वो भाव आया कि मेरा विचार मोह माया से अलग है, मेरा विचार द्वेष कठोरता से अलग है, मेरा विचार सबको सबता स्थापित करने का है, मेरा विचार स्त्रियों का मान सम्मान करने का विचार है, मेरा विचार यज्ञ के विरुद्ध में है, प्राणी इंसान नहीं होना चाहिए। तो जो मेरा विचार प्रवाह है, ये विचार प्रवाह जो उस समय जो विचार प्रवाह चल रहा था, उस विचार प्रवाह के विरुद्ध दिशा में मेरा विचार प्रवाह जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा चिंतन किया कि ये विचार प्रवाह बिना चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि उनका जो विचार प्रवाह था वो जो उस समय उस जमाने में जो विचार प्रवाह था, उनके विरोध में जाने वाला विचार प्रवाह था। टोटली जो विचार प्रवाह था उसके अगेंस्ट विचार प्रवाह, उनके विरोध में जाने वाला विचार प्रवाह था। इसलिए उनको जो लगा कि ये मेरा विचार प्रवाह है, वो सही में लोग स्वीकार करेंगे क्या नहीं करेंगे। उनके सामने ये प्रश्न निर्माण हुआ। कौन सा प्रश्न? कि मेरा जो विचार है वो पहले लोग सुनेंगे क्या, लोग सुनेंगे, पहले लोग सुनेंगे क्या, लोग बैठेंगे क्या। जैसे अभी हम बता रहे, क्लास ले रहे हैं, हमारे सामने वो प्रश्न पहले पैदा होता है कि लोग आएंगे क्या। पहला प्रश्न ये निर्माण हुआ कि हम तो बताना चाहते हैं, बोर्ड पर लिखकर भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन लोग आएंगे क्या। पहला प्रश्न ये निर्माण होता है। वो प्रश्न बुद्ध के दिमाग में आया था कि लोग सुनेंगे क्या, मेरा जो मार्ग है, मेरा जो विचार है, वो उस जमाने के विचार के प्रवाह के विरुद्ध में है, तो वो सुनेंगे क्या। ये पहला सवाल उनके दिमाग में आया। फिर दूसरा सवाल उनके मन में पैदा हुआ कि विचार तो सुन लेंगे, जैसे आप लोग बैठे विचार तो सुन लेंगे, लेकिन ये विचार समझेंगे क्या उनको। मैं जो बात बता रहा हूं वो समझेंगे क्या, समझ पाएंगे क्या नहीं समझ पाएंगे। उनके मन में जो प्रश्न है बहुत ही गहराई से प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ठीक है मैं बताऊंगा भी तो लोग
उसको समझेंगे क्या। और ये विचार एकदम सही है कि द बुद्धायन इज धम्मा 1956 यानी 57 में मार्केट में आया। 1957 में मार्केट में आया। बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण के बाद ये द बुद्धायन इज धम्मा मार्केट में आया। उस समय जब मार्केट में आया तो बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, है कि नहीं? सबने तो नहीं पढ़ा, बहुत लोगों ने, कम लोगों ने पढ़ा होगा। अब पढ़ने के बाद में वो इंग्लिश में ग्रंथ था, तो फिर उसका अनुवाद पहले हिंदी में किया गया। जो भदंत आनंद कौशलयन, उन्होंने सबसे पहले उनका जो अनुवाद है वो हिंदी में किया। हिंदी में अनुवाद करने के बाद लोग फिर वो उस ग्रंथ को हिंदी में पढ़ने लगे। पढ़ने के बाद फिर सवाल आया कि ये ग्रंथ समझेगा क्या नहीं समझेगा। और समझने के बाद में उसका स्पष्टीकरण कर सकेंगे क्या नहीं कर सकेंगे। समझ में आने के बाद में भी वो बता सकेंगे क्या नहीं बता सकेंगे, उतना कैपेसिटी। जैसे अभी इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम बता रहे हैं। अब कुछ लोगों को हम कहेंगे कि आप बताओ कितना समझ में आया आपको, तो आधा समझ में आएगा, आधा छूट जाएगा। पूरा जैसे पढ़ा है जिस तरह से 100% वो समझ में नहीं आएगा। कितना भी पढ़ा तो भी समझ में नहीं आएगा, तो कुछ बातें छूट जाएंगी। तो वो सवाल उस समय में पैदा हुआ कि द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ समझेगा कि नहीं समझेगा। अब कुछ लोगों को समझा, कुछ लोगों को नहीं समझा। अब लेकिन हम पढ़ते गए क्योंकि हमारे पास वही ग्रंथ था। उसका अनुवाद फिर मराठी में भी किया गया। हर लैंग्वेज में एक ग्रंथ विश्व में ऐसा है कि उनका द बुद्धायन धम्मा ग्रंथ हर एक भारत के हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में उसका अनुवाद किया गया। तेलुगु में भी है, बंगाल में भी अभी चला, उड़ीसा में भी अभी गया था, वहाँ भी अनुवाद हुआ। हर जगह उसका अनुवाद किए करके लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ग्रंथ समझेगा क्या नहीं समझेगा, ये सवाल अभी भी पड़ा हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूं कि मैंने कई बार पढ़ा वो बुद्धायन धम्मा ग्रंथ, कई बार पढ़ा। पढ़ने के बाद में वो ग्रंथ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो अभी जैसे टीवी पे मैं कितने सालों से प्रवचन दे रहा हूँ टीवी पे, वो भी। लेकिन वर्षावास में, हर वर्षावास में यूशन बुद्धा वालों, पहले लॉर्ड बुद्धा में, फिर आवाज इंडिया में, फिर यूशन बुद्धा में, जैसे भी टीवी चालू हो गया तो पहले मेरे तरफ ही ऑफर आती थी कि आप इसमें प्रबोधन कीजिए। मैं प्रबोधन करता था, लेकिन उस समय मुझे ही पूरी तरह से समझ में नहीं आया था। जब ये सेमिनरी आई और जब सेमिनरी में यहाँ पे पढ़ाने का मौका आया, उसके बाद में हम भिक्खु संघ इकट्ठा बैठ करके उस पर डिबेट करते, चर्चा करते हैं उस पे, ये सही है या गलत। या तो इससे जब डिबेट होती है, चर्चा होती है, तो वहां से कुछ अच्छा निकलता है। चर्चा होती है तो बहुत सारा अच्छी बात निकलती है। तो जो डिबेट की बात है, वो डिबेट की बहुत कमजोरी हमारे इसमें है।
बुद्ध के समय जो भिक्षु संघ था, वो भिक्षु संघ की जो शिक्षा प्रणाली, उसके ऊपर भी मैंने कई प्रवचन दिए उसमें टीवी में, कि बुद्ध के समय की जो एजुकेशन सिस्टम, यानी बुद्ध कैसे पढ़ाते थे और लोग कैसे पढ़ते थे। उस समय तो कॉपी नहीं थी, लिखते भी नहीं थे बुद्ध के समय। तो व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या सिस्टम थी, व्हाट इज द सिस्टम, क्या थी उस समय? उस समय जो सिस्टम थी, अगर आज हमारे बच्चों में वो सिस्टम अगर हम आज भी लागू करते जो बुद्ध के समय थी, तो आज भी हम इतने आगे बढ़ जाते, इतने आगे बढ़ जाते कि बहुत आगे बढ़ जाते। बुद्ध ने शुरुआती ज्ञान से की थी, बुद्ध की शुरुआती ज्ञान से थी। बुद्ध की मूर्ति बनी नहीं थी, पहले शतक में मूर्ति बनी। मूर्ति पूजा तो 500 साल के बाद में चली, फिर कर्मकांड, मूर्ति पूजा, वंदना, गाथा वो बाद में चली। लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया ये बुद्ध से शुरू से, स्टार्ट से चली, ज्ञान की प्रक्रिया। अब उस एजुकेशन सिस्टम में, ज्ञान के प्रक्रिया में वो प्रबोधन करते थे। और जनरली जो बुद्ध प्रबोधन करते थे, साधारणतः भोजन के बाद में ही करते थे। अभी हम कहीं कहीं जाते तो पंडित जी आप पहले भोजन करेंगे क्या पहले प्रबोधन करेंगे, ऐसा सवाल कभी कभी पूछते हैं। तो हम बोलते कि जैसा आपका समय है, जैसे आप समय, आपके समय के अनुसार हम करेंगे। जैसा समय है, खाना पकाने को समय होगा या फिर पहले ज़्यादा समय है तो पहले प्रबोधन कर लेते, बाद में भोजन करते। लेकिन जनरली हम लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में प्रबोधन करते हैं। तो उस समय ये सिस्टम थी कि बुद्ध चारिका करते थे, जो भी भोजन मिला एक पेड़ के नीचे बैठ करके। उस समय कहाँ विहार थे और कहाँ कुछ भी नहीं था, तो उनका भिक्षु संघ भिक्षा पात्र में भोजन जो भी मिलता था वो मिलने के बाद में एक गांव में चक्कर लगाते थे और लोगों की समस्या देखते थे। मेन पार्ट था, मुख्य पार्ट था भिक्षुओं का, टू रिमूव द प्रॉब्लम्स एंड रिमूव द सफरिंग्स ऑफ द पीपल। दे मस्ट बी सर्च व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द पीपल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द विलेज। गांव में कौन सी समस्या है, लोगों की कौन सी समस्या है, वो उसका रिसर्च करते थे, उसको ढूंढते थे। सिर्फ भोजन के लिए नहीं आते थे, लेकिन ऐसी प्रचलित व्यवस्था की कि भिक्षु भोजन के लिए ही चारिका करते थे। चारों तरफ ये फैला दिया गया। अब वो जो उन्होंने आदेश दिया, चरत भिक्षु चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय, उसमें स्पष्ट लिखा है कि चरत भिक्षु चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ता हिताय देव मनुष्यानंद सुखाय। यानी देव का मतलब है कि जो गांव के बड़े इंसान हैं, राजा जैसे लोग हैं, उसको उस समय देव बोलते थे। देव का मतलब गॉड नहीं था। और देविया का मतलब है उनकी जो रानियां थी उनको देविया कहते थे। तो उनकी भी समस्या थी, राजाओं की भी समस्या थी, उनके सेनापति थे उनकी भी समस्या थी। उनकी सबकी समस्या का कारण ढूंढ के निकालते थे और उस समस्या का निराकरण करते थे। ये मुख्य उनकी सिस्टम थी। तो वो पूरा गांव में जाकर के समस्या देखते थे, फिर एक जगह जाकर के पेड़ के नीचे बैठते थे, फिर लोग आते थे जिनकी जिनकी समस्याएं थी या फिर गांव की समस्या थी, तो
जैसे गांव के लोग इकट्ठा आते थे, जैसे अपन ने कालाम सुत्ता पढ़े है ना, कालाम सुत्ता पढ़े है ना। कालाम सुत्ता में बोले कि हमारे गांव में जो केस बुत्ता सुत्ता, उसको दो शब्द है, केस बुत्ता सुत्ता त्रिपिटक में है उसका उल्लेख, या कालाम सुत्ता, दो होते। तो वो हर कोई गुरु हमारे गांव में आता है और अपना प्रबोधन करता है और दूसरे के प्रबोधन की निंदा करता है। हम सब लोग इकट्ठा आके सुनते हैं, हर कोई अपनी खुद की स्तुति करता है, अपनी बात बताता है और दूसरे की निंदा करता है। तो हमारे मन में संदेह पैदा हुआ कि हम सुने तो किसकी सुने, संदेह प्राप्त हुआ। बुद्ध के पास में आते, बुद्ध भी जब जाते हैं तो वो सब लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, हम किसके सुनेंगे। तो इसी तरह से जब बुद्ध या भिक्षु गांव में जाता था तो लोग वहां पर आते थे और उनके जो समस्याएं थी, उनकी जो प्रश्न थे, वो प्रश्न उनको पूछते थे और उसका जवाब देते थे, उनका सॉल्यूशन देते थे। ये बुद्ध धर्म का बेस है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ धर्म।